सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विद आरजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है, किन प्रकार का होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो साइज़ रहते हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले रेजिस्टेंस जो रहता है कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप रियलिटी में देखेंगे, मतलब अगर आप कहीं पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको साइड में चित्र भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 3-4 कलर दिए रहते हैं, उसका कॉम्बिनेशन से हम क्या रहता है, जो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मतलब कैलकुलेट करने का जो इकाई रहता है वो ओम्स में गिना जाता है। मतलब जो कैलकुलेट करने के लिए ऐसा यूनिट है वो ओम्स रहता है। और जो इसका सिंबल है कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसको ओमेगा भी बोल सकते हो आप, ओम्स बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये 10 ओम्स, 20 ओम्स, 40 ओम्स, 1000 ओम्स, ऐसे इस हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे पहले कि ये यूज़ किस लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसे ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक में ही यूज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, जो पीसीबी रहती है, जो पीसीबी रहती है उसमें ये रेजिस्टेंस लगते हैं। अब वो ये रेजिस्टेंस का कार्य क्या होता है, इसके अंदर जब भी आप एक करंट भेजेंगे, मतलब हम सप्लाई देते हैं तो करंट जाता है ना। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट को रोकने के लिए ये रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है। मतलब क्या है, करंट का फ्लो को कम करने के लिए, रोकते नहीं हैं, कम करते हैं, कम करने के लिए ये रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है। या फिर अगर सिग्नल है, देखिए कैपेसिटर लगाने के बाद जो सिग्नल रहता है, मतलब जो वोल्टेज रहता है वो नहीं आता है। मतलब नहीं आने का मतलब कैपेसिटर का काम रहता है सिग्नल को पास करना और वोल्टेज को ब्लॉक करना, ठीक है। मतलब डीसी वोल्टेज को ब्लॉक करता है, एसी सिग्नल को जाने देता है, उस तरीके से रहता है। तो उस सिग्नल का लेवल को भी एडजस्ट करने के लिए काम आता है रेजिस्टेंस। और अगर वोल्टेज को डिवाइड करना है तो भी ये काम आता है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ क्या रहता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट करना। किस चीज़ को रेजिस्ट करता है, ये करंट की फ्लो को रेजिस्ट करता है, ठीक है। अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए, आपका 10 वोल्ट आ रहा है, तो आप एक रेजिस्टेंस लगाएंगे उस मान का, जिस मान से वो कम हो सके, तो आपको 5 वोल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप रेजिस्टेंस से कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये लास्ट वाला, ये 3 जो रहते हैं कलर, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो मैं बेसिक आपको पहले बताता हूँ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है ये आपके कलर रहते हैं, 3 कलर रहता है। इसका कोई पोलैरिटी नहीं होता है, इसको आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। बट जब कैलकुलेट करना हो कि कितना इसका वैल्यू रहता है, तब आपको उसी तरफ से देखना है जहाँ पे 3 कलर एक साथ दिया हो और उस तरफ गोल्डन या सिल्वर कलर नहीं होगा। जो लास्ट ये वाला लाइन है, मतलब जो ये वाला कलर रहेगा वो गोल्ड या फिर सिल्वर होता है, या फिर कोई भी कलर नहीं दिया रहता इस जगह में, ठीक है। और ये 3 कलर आपस में ही पास पास में रहते हैं, ठीक है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको ये टेबल आना चाहिए, ठीक है। ये आपके कलर्स हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इसको आप याद कर सकते हैं। और ये उसका सीरीज़ है, मतलब इस तरीके से आपका जो पूरा काउंट रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, उस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको याद करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब अगर फर्स्ट में अगर आपका ब्राउन आ रहा है तो उसका जो वैल्यू आएगा 1 रहेगा, मतलब उस पॉइंट का, मतलब उस कलर का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। सेकंड का अगर मान लीजिए रेड है तो उस जगह का वैल्यू जो रहेगा 2 आएगा। और जो थर्ड रहेगा, थर्ड में अगर मान लीजिए उसमें आपका आता है ऑरेंज मान लेते हैं। तो अगर ऑरेंज आता है तो आप यहाँ थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे 3 0 लगा है, ठीक है। तो वहाँ पे 3 0 आएगा। तो आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो किस तरीके से बनेगा, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं, यहाँ में से कौन सा लें, रेड ले लेते हैं। तो एक रेड है, फिर आपका इसको ब्लू ले लेते हैं सेकंड कलर को, थर्ड कलर को हम ले लेते हैं ऑरेंज, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये 3 कलर ले लिए। तो RBO मतलब रेड, उसके बाद मैंने क्या लिया था, ब्लू लिया था, फिर ऑरेंज लिया था। तो सबसे पहले R का वैल्यू लिखेंगे। R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू जो है 2 है, क्योंकि फर्स्ट कलर है। फर्स्ट कलर में देखेंगे R का वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम 2 डालेंगे।
2 लिखे। उसके बाद सेकंड कलर जो है वो ब्लू है, तो ब्लू का वैल्यू देखेंगे, ब्लू का वैल्यू 6 है सेकंड कलर में भी, ठीक है 6 है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब जो चीज़ है, जो थर्ड कलर रहता है, ये इसमें हमने दिया था ऑरेंज, तो थर्ड कलर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 0 है, तो सीधा सीधा हम 3 0 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 26,000 ओम्स लिख सकते हैं, या फिर 26 किलो ओम्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमने इसका निकाल दिया, बट अगर यहाँ पे ये तो वैल्यू यहाँ से निकल गई, ठीक है। बट अगर यहाँ पे जो है गोल्डन या सिल्वर दिए रहता है, तो यहाँ पे उसका भी मान है। गोल्डन का आप इंटू 1/10 करेंगे, ठीक है, या फिर 5% आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं इससे, और सिल्वर का 1/100 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1/10 करता हूँ तो सीधा सीधे 2600 ओम्स हो जाएगा, है ना। 2600 ओम्स मतलब ये नहीं होगा, 2600 ओम्स मतलब ये टॉलरेंस बताता है ऊपर या नीचे, ठीक है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 26,000 का अगर मैं 1/10 करूँगा, 26,000 का 1/10 करेंगे तो ये 10 से जाएगा, तो सीधा सीधा आपका 2600 हो जाएगा, ठीक है 2600 ओम्स। तो ये इसका इस रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं है, ये इसका टॉलरेंस है, मतलब ये 26,000 में से 2600 ऊपर या नीचे हो सकता है, प्लस माइनस मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब ये 5% ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप 2600 के बजाय 2500 भी लगा दोगे तो भी चल जाएगा, 2500 के बजाय अगर आप 2700 भी लगा दोगे तो भी चल जाएगा, मतलब 27 किलो ओम्स अगर लगा देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये टॉलरेंस बताता है। उसी तरीके से 10% का भी रहेगा, उसी तरीके से अगर नो कलर है, मतलब कोई भी कलर नहीं दिया है यहाँ पे, तो आप 20% वाला यूज़ करेंगे, मतलब 20% आप सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो ये कैलकुलेशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जो भी कलर होगा फर्स्ट में, अगर मान लीजिए अगर ब्राउन, देखिए ब्लैक नहीं रहता है कभी भी फर्स्ट में, अगर ब्लैक आ जाएगा तो सब चीज़ 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्राउन है तो यहाँ 1 आएगा, रेड है तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है 1 2 हो गया, तो ये 12 तो सीधा सीधा लिख देंगे आप यहाँ पे 12, जैसे अगर उसका 1 है तो इसका 2 है, ठीक है। अगर ब्राउन लिखे तो 1 आया, रेड अगर कलर है तो 2 आया, और उसके बाद मान लीजिए इसका येलो है, तो येलो में 4 0 है, तो 4 0 सीधे सीधे लगा देंगे हम, ठीक है। 4 0 है तो ये कितना हो गया, 120 किलो ओम्स हो गया, ठीक है। तो ये 120 किलो ओम्स सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, 120 किलो ओम्स। इसको और भी छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे टॉलरेंस रहेगा उसको आप निकालेंगे तो उतना ऊपर या नीचे रहेगा। वैसे अगर आप लिखना हो तो इतना ही लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपको कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन करने के बाद अब ये किस टाइप के आते हैं, देखिए पहला तो आता है नॉर्मल, जो आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, ये नॉर्मल टाइप रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है एक सिरामिक टाइप, जो थोड़े बड़े रहते हैं। देखिए इसके साइजेस रहते हैं, साइज में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो जो साइज रहती है 1/8 वाट रहता है, ये इसको क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस बोलते हैं। थोड़ा साइज बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएगा साइज बड़ा होते जाएगा, वाट जैसे इंक्रीज होगा उसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। इसको हाफ वाट बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं, 2 वाट बोलते हैं। 2 वाट रेजिस्टेंस थोड़े बड़े मोटे होते हैं। फिर 5 वाट वाले भी होते हैं, ठीक है, 5 वाट वाले भी थोड़े बड़े हो जाते हैं। और जो 10 वाट और 20 वाट वाले रहते हैं, सिरामिक टाइप रेजिस्टेंस होते हैं, और ये थोड़े इतने बड़े साइज के रहते हैं, डब्बे वाले आकार में, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप में होते हैं ये। और इसी में इससे ज़्यादा अगर चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा वाट के चाहिए, 35 वाट 20 वाट से ऊपर के, तो वायर वाउंड रेजिस्टेंस आते हैं, ठीक है। वायर वाउंड रेजिस्टेंस जो रहता है सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, ठीक है। उसमें इस तरीके से पूरा जो है बने रहता है, कुछ इस तरीके से बने रहता है, वो दिखेगा नहीं, पूरा कोटिंग किया रहता है, यहाँ से सिरेमिक रहता है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस रहता है, और उससे पूरा कोटिंग कर दिया गया रहता है, पूरा दिखेगा नहीं, हरा कलर का रहता है, किसी किसी में कोई दूसरे कलर का भी आ सकता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वो काफ़ी ज़्यादा वाट के भी आते हैं, और इसके साइज़ भी काफ़ी बड़े बड़े भी आते हैं, इतने बड़े आते हैं, इस साइज़ के आएंगे, और इससे बड़े भी साइज़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस और नॉर्मल रेजिस्टेंस मैंने बता दिया। सिरेमिक रेजिस्टेंस आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, थोड़ा बड़ा रहता है ये, मतलब इस साइज का रहेगा, इस साइज का रहेगा, इस साइज का रहेगा, थोड़े बड़े बड़े भी आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया इसका। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा।
और रेजिस्टेंस के बारे में जो भी डिटेल था मैंने आपको शेयर कर दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।